जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिवजी मंदराचल पर्वत से उतरकर किस प्रकार काशी जी में पहुंचे और वहां उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र संगत जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि शिव पुराण के जितने भी चैप्टर्स मैंने किए हैं, जितनी भी वीडियो डाली हैं, सबकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपको लगता है कि हमारा एक रह गया है, हमारा एक वीडियो रह गया है, 2 वीडियो रह गया है, जिन्होंने ये लग रहा है कि जिनके पास सिर्फ 1-1, 2-2 वीडियो पहुंचे, उनको पूरी प्लेलिस्ट मैं जब ऐड करके सब कुछ डालूंगी, जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, ताकि आप एक ही बार में पूरा का पूरा आपके पास आ जाए। और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक कि कंप्लीट नहीं होती मैं प्लेलिस्ट नहीं बना सकती। तो पहले मुझे कंप्लीट करना होगा, फिर मुझे प्लेलिस्ट बनानी होगी। तो जिनको लगता है कि आंटी हमारे पास ये वाला नहीं है, हमारे पास ये वाली उस दिन का नहीं है, तो वो सब आपका ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि शिव पुराण कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक ही बार पढ़ो। अभी नवरात्रे आएंगे, फिर नवरात्रों में सुनना, जरूर सुनना संगत जी। हर महीने में एक बार तो आप सुन ही लो। कहते हैं ना, हमारे घर में जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम बार बार शिव पुराण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को हमारे घर को छोड़ के जाना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे परमात्मा के शब्द गूंज रहे होते हैं, वहाँ पे रोज रोज शिव पुराण हो रहा होता है, तो उनको वहाँ पे चाहकर भी जगह नहीं मिलती और उनको वो स्थान छोड़ना होता है। तो जिसको लगता है कि हमारे घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो शिव पुराण जरूर सुने। और जिनको ये लगता है कि हमारी वीडियो स्किप हो चुकी हैं, उनके लिए मैं प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग सुन सकते हैं। फिर विष्णु जी पहुंचे और उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शिवजी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौट कर नहीं आए हैं, तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा कि हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा कोई काम ही पूरा किया और न लौट कर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया है। अब हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। अब तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारे यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। हे नारद भगवान, सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश अपयशों को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपको ही हाथ में रहती है। तभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल है। आप ही सब कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके ही अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यों की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रतीक्षणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को पूरा करने के लिए भेज रहे हैं, तो मैं भी अपनी माया के बल पर द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही सब मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचना हूँ और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी इस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चले गए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां भी की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहां गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर मिली। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिवजी को पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहां जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण कार्यों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहां आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित उसे श्वेतद्वीप कहकर पुकारा जाता है। वही शिरोदधि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं।
वहाँ स्नान करने से मनुष्य की संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा ब्रह्मांड तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छुटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, विष्णु जी कुछ अंश से क्यों निकले, कहाँ गए, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, जिस कारण से विष्णु जी का संपूर्ण अंश उस आदि केशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला वह यह है कि वह पूर्ण जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के सभी तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम से श्रेष्ठ और तीनों लोकों से न्यारी है। हे काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, यदि कारण था कि विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे से अंश से उस मूर्ति से निकलकर काशी में भ्रमण करने लगे। गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुई। जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी जी स्थित हुई उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार का धारण किया जो तीनों लोगों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्य के समान स्वरूप धारण कर गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी ने विभिन्न प्रकार के चरित्रों को काशीवासियों को मोहित करने लगे। हे नारद, जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी का दर्शन करने के लिए आते उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी गुरु शिष्य की भांति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगते थे। शिष्य गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रखा छोड़ा था, कि पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरुजी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात सुनकर विष्णु जी के मन में मुस्कुराकर उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते हैं, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है, पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, न कोई सुखी है और न कोई दुखी है। आहार विहार में सब एक समान है। अच्छा बुरा भी कोई नहीं है। किसी को ना तो पाप लगता है और न ही कोई निष्पाप रहता है। भोजन सब को तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवता को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने से समान अच्छे कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र इस बात का एक मत है। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी और औषधि देना, भयभीत को भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्या दान देना, औषधि और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना और उससे अपने शरीर का पालन करना। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों को दया करने के समान अन्य कोई कार्य नहीं है। 4 वेद हे शिव, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी और औषधि देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्या दान देना, औषधि और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना और उसमें अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक जो 2 प्रकार की मान्यताएं हैं उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण
योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों का बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल घी आदि को जलाते हैं, भला इस सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा कि यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। हे नारद, इस प्रकार पुण्यतिथि नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उनको उल्टी बातें सिखा दी और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा उनके उपदेश से पतिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश दिए। हे नारद, उनके उपदेश को सारांश यह था कि वेद जिस आनंद स्वरूप ब्रह्मा करते हैं वह अत्यंत अन्यत्र नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि शरीर की इंद्रियां स्थिर नहीं होती तब तक खूब आनंद उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य अपना शरीर मांगे तो उसे भी दान देना चाहिए। उसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कार है। कोए, कुत्ते, सियार, कीड़े आदि उसे अपना भक्ष्य बनाते हैं। यह न एक ही दिन अवश्य ही जल जाता है, तब इसे रखने से भी क्या लाभ। यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई लाभ पहुंच सके तो वह उत्तम है। यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाए तो सब लोग आपस में ही भाई के समान हैं। फिर उन्होंने इस पर परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया है? इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा नहीं है। इस संबंध में वेद जो कहते हैं वह मिथ्या है। वेदों को कहने पर भी कभी नहीं चलना चाहिए। जिन 4 वर्णों का वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाए तो वह भी मिथ्या प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से उत्पन्न होता है और उसी में मिल जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग पंच तत्वों से उत्पन्न होते हैं तब उनमें अलग अलग वर्ण किस प्रकार हो सकते हैं। जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान है। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी ने इन उपदेशों से काशी की प्रजा को ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छानुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियों को जो कहती उसी के अनुसार वे आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब पर पाप फैल गया। उस समय राजा दिवोदास ने ब्रह्मा रूपी गणपति का स्मरण कर राज्य कार्य में अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर इस प्रकार प्रतीक्षा में रहने लगा कि अब कौन दूसरा ब्राह्मण आए और मेरे मन के दुख को दूर करे। इस चिंता में वह रात दिन निमग्न रहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब 18वां दिन आया तो राजा दिवोदास नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणपति जी द्वारा बताए गए ब्राह्मण की बाट देखने लगा। उसी दिन मध्याह्न काल में विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप बनाए हुए अन्य कोई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारकर उसके पास जा पहुंचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वही उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। राजा ने आगवानी करके उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपनी अंतपुर में जाकर पूजन भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक शेष आसन पर बैठाया। एक उत्तम वस्तुएं भेंट देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे। राजा बोला, हे महात्मा, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कुछ कष्ट भी दूर नहीं हुआ। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्भ में भरकर सभी देवताओं के तरण के समान समझा है। अब मेरी यह दशा है कि मैं जिन भोगों को आनंद पूर्वक भोगा वे भी मुझे रोग के समान प्रतीत होते हैं। वैसे तो यह नियम है कि यदि मनुष्य के 1 कल्प तक भी जीवित रहे तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परंतु मेरी अभी से यह दशा हो गई है कि मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान स्वरूप लगता है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। मैं आपकी शरण
मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आप मुझे वास्तविक आनंद प्रदान करने की कृपा करें। हे प्रभु, मुझे यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोध करके आज तक किसी ने आनंद प्राप्त नहीं किया है। राजा बलि, त्रिपुर, वृतासुर, उपव्रत, दधीचि तथा सहस्त्रबाहु आदि इसी कथाएं से इसके प्रमाण हैं। परंतु मुझे देवताओं के विरोध को इसलिए कोई भय नहीं है कि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करके अत्यंत सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा को देवताओं ने यज्ञ, तप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों का कृपा पात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हूँ। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागमन से छुड़ा दें। हे नारद, राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्रह्म रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे राजन, हमें तो कुछ कहना था, उसे हम तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान न तो कोई राजा हुआ है और न कोई होगा। तुमने देवताओं के साथ भी शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन श्रेष्ठ प्रकार से किया है। उससे देवता भी अत्यंत आनंदित है। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है कि तुमने शिवजी की काशी जी से दूर कर दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। इसका केवल एक ही उपाय है कि वह हम तुम्हें बताई देते हैं। वेद का कथन है कि जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। सबसे जरूरी है कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। पार्थिव शिवलिंग में आप पंचामृत मिला के एक बेल की पत्री के ऊपर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो, उसकी पूजा करो, उसका विसर्जन कर दो। अपने ही घर के गमले में कर दो, बेलपत्री में कर दो, कहीं भी कर दो, क्योंकि बहुत महत्व है इस चीज़ का कि हमारे लोगों के जीवन में कि हमें पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार शिवरात्रि पड़ती है। आप शिवरात्रि भी कर सकते हो। बेलपत्री के पेड़ में ही आप उसको बनाओ, वहीं की वहीं विसर्जित कर सकते हो। इससे और ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आप कोई भी मिट्टी ला के, बेलपत्री के पेड़ से ला के, केले के पेड़ से लाके या कहीं भी अच्छे स्थान से लाके अपना शिवलिंग बनाओ। जय गुरु जी। यह तुमसे बड़ा ही भारी पाप हो गया। यदि इस मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी का एक भी लिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर कुछ मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजा, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य का धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी ने बारंबार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाने हुए बोले कि इस राजा के बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और ऋषि मुनि जिन शिवजी को हर समय ध्यान करते हैं वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान कोई भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाते के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी का लिंग स्थापित करोगे उस समय तुम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिवजी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य को सफल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने उस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया है। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो आप उसे उपकार के देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए और अपने काशी के स्थान पर में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा और उसने आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर अग्नि बिंदु ब्राह्मण पर कृपा करके उन्होंने उस देश का राज्य उसे दे दिया और स्वयं पंचनद के ऊपर बैठ प्रेम पूर्वक शिवजी का ध्यान करने लगा।
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो, ब्रह्म रूपी विष्णु जी के उपदेश प्राप्त कर राजा दिवोदास ने अपने सेवकों द्वारा सभी राजा, प्रजा, मंत्री, मंडलेश्वर, पारावारिक, जंस, पुरोहित, सेनापति, वेद पाठी, यज्ञ कराने वाले तथा राजकुमारों को बुलाया। तो तुरंत उसने अपने बड़े पुत्र से रिपुंजय एवं सब स्त्रियों को भी बुलाया। सब लोग आ गए। तब राजा ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी की कही हुई सब बातों को सुनाकर उनसे इस प्रकार कहा कि हे स्वप्नों, अब हम इस पृथ्वी पर 7 दिन तक और रहे हैं, तदुपरांत शिवलोक को चले जाएंगे। इसलिए आप मेरे बड़े पुत्र रिपुंजय को राजपद पर आसीन कर दीजिए और मुझे अपनी सेवा में निर्वृत्त कीजिए। हे नारद, राजा दिवोदास की यह बात सुनकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु भय के कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। तदुपरांत राजा ने संपूर्ण सामग्री एकत्र करवा के शुभ लगन में अपने पुत्र रिपुंजय का अभिषेक कर दिया, जिसके पश्चात राजा ने गंगा के पश्चिम की ओर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसने अपने अन्य देशों के जीतकर जितना धन एकत्र किया था और जो धन श्रेष्ठ रीति नीति द्वारा संग्रह हुआ था, उस धन को शिवालय बनवाने में व्यय कर दिया। फिर उसने उस मंदिर में नवेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उसका स्मरण करने से मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की स्थापना करते पर राजा ने हृदय में प्रसन्नता भर गई और उसका मुख सूर्य की भांति चमकने लगा। संपूर्ण सामग्री एकत्र करके शिवलिंग को षोडशोपचार विधि से पूजा की। उस पूजन के कारण राजा के हृदय में जो थोड़ा बहुत दुख था अथवा वृत्ति का भाव बच गया था, वह भी नष्ट हो गया। उसने काशी में स्थापित अन्य शिवलिंगों की भी पूजा की। पूजन का प्रमाण करने के उपरांत वह एक स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठ गया। हे नारद, विष्णु जी के बताए अनुसार जब 7वां दिन आया, तब एक दिन वह अत्यंत श्रेष्ठ विमान आकाश में उतरकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राजा दिवोदास बैठा हुआ था। उस विमान में चारों ओर शिवजी के गण बैठे हुए थे। उन सब गणों की 4-4 भुजाएं थी और उनके शरीर से निकलने वाला सूर्य एक के समान प्रकाश सबको फैल रहा था। वे सब अपने अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए देखने लगे थे। देखने में साक्षात शिवजी के समान ही प्रतीत होते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण संसार की सुंदरता उस विमान में हो। हे नारद, उन शिव गुणों के ने विमान से उतरकर राजा के शरीर को स्पर्श किया, जिसके कारण उसका शरीर दिव्य हो गया और शिवगणों के समान ही उसके शरीर में भी वे ही सब चिन्ह प्रकट हो गए। तदुपरांत वह विमान में बैठकर समस्त गणों के साथ शिवजी के लोक को चला गया। इस प्रकार वह शिवगणों में गिना गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस स्थान में से शिवजी के गण राजा का विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए थे, वह स्थान पूपश्री के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जिस लिंग की राजा दिवोदास ने स्थापना की, वह दिवोदासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस शिवलिंग की पूजा करने से आवागमन का भय नष्ट हो जाता है तथा मनुष्य को अपनी संपूर्ण मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। हे नारद, जो कोई इस कथा को सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसे भी इस लोक में सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं तथा परलोक में शुभ गति मिलती है। खत्म हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ शिवजी के समीप पहुंचे। उस समय शिवजी ने उनसे पूछा, हे गरुड़, तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो यह बात मुझसे पूछ रहे हैं, वह भी आपकी लीला है। इतना कहकर गरुड़ ने योगिनी गण गणेश जी, ब्रह्मा एवं विष्णु जी की सब कथा शिवजी को कह सुनाई और बताया कि इस समय मुझे विष्णु जी ने आपके पास भेजा है। हे नारद, गरुड़ की यह बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा गिरिजा भी आनंद मगन हो गई। शिवजी के सब गण परम प्रसन्न हुए। तदुपरांत शिवजी ने गरुड़ से इस बारकार कहा कि हे गरुड़, तुम हमारे परम हितैषी हो। अब हम तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे वर मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किए हैं। इससे बढ़कर अन्य किसी भी वस्तु की मुझे अच्छा नहीं है। अब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह निश्चय हो चुका है कि मैं आपकी माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान हो। हे नारद, गरुड़ के ऐसे वचन सुनकर श्रेष्ठ वचन सुनकर शिवजी ने एम वस्तु कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत शिवजी ने सब लोगों को बुलाकर काशी चलने की तैयारी की। उस समय मंदराचल पर्वत पर अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे इस प्रकार त्याग कर मत जाइए। मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम अपने मन में चिंता मत करो। हम तुम पे अत्यंत स्नेह करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलेंगे तथा लिंग रूप होकर यहाँ सदैव स्थित रहेंगे। इस प्रकार बहुत
कुछ समझा बुझाकर शिव जी ने मंदराचल के हृदय को दुख दूर किया और लिंग रूप धारण करके अपने एक अंश से स्थित हो गए। सप्तदुपरांत शुभ लगन का विचार कर शिव जी गिरिजा तथा अन्य गणों ने सहित काशीपुरी को चलने से पूर्व शिव जी ने गरुड़ को यह आज्ञा दी कि तुम आगे जाकर विष्णु जी को हमारे आगमन का समाचार दो। अस्तु गरुड़ वहां से चलकर सीधे विष्णु जी के समीप जा पहुंचे। जिस समय विष्णु जी अग्नि बिंदु को उपदेश दे रहे थे उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर उनके चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी को प्रणाम करने के उपरांत गरुड़ ने उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया कि शिव जी गिरिजा जी तथा अन्य गणों से सहित यहाँ पधार रहे हैं। इस संदेश को सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिव जी अपनी सेना सहित काशीपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी भुजाएं सहस्त्र सूर्यों के समान चमक रही हैं, जिनसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं थे तथा जय जयकार का शब्द हो रहा था। विष्णु जी ने उस दृश्य को देखकर जय शिव जय शिव जय शिव का शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत अग्नि बिंदु ने यह कहा कि तुम हमारे चक्र को स्पर्श कर लो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अग्नि बिंदु ने जब चक्र को स्पर्श किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात विष्णु जी ने गरुड़ को भेजकर ब्रह्मा को बुलाया, साथ ही योगिनी गण सूर्य तथा गणेश को भी ले आने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद जब ये सब लोग आ गए तो उस समय विष्णु जी ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की आगमनी करने के लिए चले। हे नारद, जिस समय शिव जी ने काशीपुरी में प्रवेश किया उसी समय विष्णु जी, ब्रह्मा, गणपति आदि ने उनके समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया तथा गणपति का मस्तक सूंघकर उन्हें अपने आसन पर बैठा लिया। उस समय शिव जी की इच्छानुसार योगिनी गण गान करने लगी तथा बाहर सूर्य दुष्टितान करने लगी। शिव जी ने विष्णु जी को आसन पर बाईं ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बिठाया और गणों की ओर कृपा दृष्टि करके उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की। हे योगिनीगण एवं सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। हे नारद, उस समय मैंने शिव जी को प्रसन्न देखकर यह कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी यह काशीपुरी ही है कि इसमें आने के बाद मेरा मन भी किसी प्रकार लौटने को ना हुआ। मेरे मुख से यह शब्द सुनकर शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में ही किसी प्रकार का भय मत करो। हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस सब के साथ ही तुमने काशीपुरी में हमारे लिंग की स्थापना भी की है, इससे तुम्हारा यश और भी अधिक बढ़ गया है। जो मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता है उसे सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी ब्राह्मण कभी भी दंड के योग्य नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं उसका संपूर्ण सुख वैभव थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मुझे सांत्वना देकर शिव जी ने योगिनी तथा सूर्य गणों की लज्जा को भी दूर कर दिया। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। और उस अवसर पर शिवजी तथा विष्णु जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग शिवजी की जय जयकार करने लगे। शिवजी और गिरिजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर कृपा दृष्टि से देखा। जब यह सब आनंद हो रहा था उसी समय गोलोक से 5 गो आकर शिवजी के सम्मुख खड़ी हो गई हैं। नारद, उन्हें यह सब बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिवजी को अत्यंत प्रिय है और उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 5 गो शिवजी के सम्मुख आकर खड़ी हुई थी उनका नाम इस प्रकार है: सरन, समना, शिवा, सुरभि तथा कपिला। शिवजी के इन गौओं की ओर से प्रसन्नतापूर्वक देखा और उनके थनों से दूध टपक कर पृथ्वी पर गिरने लगा। जिस स्थान पर उनके थनों से दूध टपका वह कुंड रूप का हो गया और कपिलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुंड में स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसे कुंड में स्नान एवं तर्पण किया। फिर सब लोग शिवजी से इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, इस कुंड में स्नान करके हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हमारी यह इच्छा है कि इस स्थान की महिमा अत्यंत महान हो। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, हम आशीर्वाद देते हैं कि यह तीर्थ अत्यंत महान होगा। जो मनुष्य इस कुंड में तर्पण, श्राद्ध आदि करेगा उसे गया श्राद्ध करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस तीर्थ को सब लोग शिव गया तीर्थ कहकर पुकारते लगे तथा हमारे वृष ध्वज का नाम का स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे। काशी के भीतर चारों युगों में दूध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंश रूप में सदैव स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों को वर प्रदान किया करेंगे। यहाँ किसी भी दशा में किसी भी कारण मृत्यु क्यों ना हो, यह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस समय शिव जी काशी को यह वर दे रहे थे उसी समय नंदीश्वर गण वहां आ पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल